चलाया, लेकिन हर बार ये अभियान टाइम फिस क्यों हो जाते हैं? टाइम फिस इसलिए हो जाते हैं कि किसी भी अभियान को चलाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई अभियान चलाया जाता है उसके पीछे एक पॉलिटिकली लालच होता है वोट बैंक का। आज सब पार्टियां इन्हें अपना वोट बैंक मानती हैं। इनको लगता है कि बांग्लादेशियों को हम छेड़ेंगे तो एक संप्रदाय विशेष का वोट बैंक हमारे से नाराज हो जाएगा, खिसक जाएगा। कुछ चक्कर में कई बार नाटक तो करते हैं, हम इनको छेड़ रहे हैं, हम इनको हटा रहे हैं, हम इनको निकाल रहे हैं, खाली एक दिखावा करते हैं। सिंसियरली कोई दिखावा, कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। तो जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी कि भी हमारा देश है, जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं, ये तो आप हमें बताओ यहाँ रह रहे हो, नहीं तो आप अस्थायी रूप से अगर आप आए थे, ठीक है, आप आए, आपका टाइम खत्म होगा, जाओ आप, मगर हमें ये नहीं पता कब आए कब चले गए। तो ये जो सिस्टम है, जब तक हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, अपना वोट बैंक का लालच छोड़ करके मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इस काम को अंजाम नहीं देगी, तब तक जो ये बात है ये आगे बढ़ नहीं सकती। जी, मतलब जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर वोट बैंक की राजनीति से उठकर राष्ट्रीय समस्या के तौर पर जब तक नहीं देखा जाएगा, ये समस्या बरकरार रहेगी और देश का नुकसान होता रहेगा। अगर हम चाहते हैं इसका समाधान हो, स्थायी समाधान, स्थायी समाधान इसका यही है, तो बांग्लादेशी गरीब देश है, एक पड़ोसी देश है, उस नाते हम वहां पर उसकी मदद करें फाइनेंशियली, वहां पर काम काज के रोजगार खड़े करें ताकि बांग्लादेशियां कम आए। बांग्लादेशी सरकार से बात करके कुछ लोगों को वहां वापस भेजने का इंतजाम करें। तीसरा, जो हमारी बॉर्डर लाइन है या हमारी आईबी जैसी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको हम सक्रिय करें, एक्टिव करें, सतर्क करें कि कोई भी बांग्लादेशी बिना उनकी मर्जी से यहाँ आ ना सके। और चौथा ये आता है, जो बांग्लादेशी यहाँ आ गए हैं उनको निकाल पाना इतना आसान काम नहीं है, उन सबको आप अस्थायी परमिट दो, वर्क परमिट। तो ये काम हमें करने पड़ेंगे पूरी इच्छा शक्ति के साथ, तभी बांग्लादेशियों का समाधान हो सकता है। तो हम उदार हैं और कामकाज के लिए उन्हें परमिट देने से मना नहीं करते हैं, लेकिन अपनी दीवारें मजबूत करनी होंगी, कम से कम लेखा जोखा तो रखना होगा जिससे समस्या का समाधान हो सके। जय भगवान गोयल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस समस्या को जातीय या राजनीतिक आधार से न देखकर राष्ट्रीय समस्या के तौर पर देखा जाए, तभी देश का भला हो पाएगा, क्योंकि देश के बहुत बड़े रिसोर्सेज पर इन घुसपैठियों का कब्जा हो जाता है और असल में जिन्हें जरूरत है हमारे देश के नागरिक, उन्हें वो नहीं मिल पाता। यहाँ हमारा मकसद कतई किसी विशेष जाति, धर्म या संप्रदाय पर की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। मुद्दा राष्ट्र का है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इसलिए हमारा कार्यक्रम मुद्दा राष्ट्र का हमने शुरू किया है। अगर आपका भी कोई सुझाव है इस कार्यक्रम को लेकर, तो लगातार नीचे एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, उस पर आप ईमेल भेज सकते हैं, अपना खत लिख सकते हैं वहां हमें, और वो सलाह दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।